हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार गुप्ता आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट सॉल्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे आप क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से आप मेरा वीडियो पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होता है क्योंकि अब चलिए मैं आपके सामने एक लेंस बना रहा हूँ। ये देखिए, मैंने जो यहाँ से यहाँ तक लेंस बनाया, यह जो लेंस है आपका उत्तल लेंस है। तो आपने देखा मैंने कितने बार घुमा, एक बार ऐसे घुमा, फिर दूसरी बार ऐसे घुमा। तो आपने देखा कि जब मैंने दो बार घुमा तो इसका जो आपका होगा केंद्र वह कितना होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस की दो वक्र सतह होते हैं। ठीक है, यानी कि दो वक्र सतह होने के कारण इसका केंद्र भी कितनी होंगे, दो होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध है। यहाँ पे एक चीज़ और केयर करना है कि लेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे ही लेंस के बारे में बातें कर रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोगों ने जो दर्पण सूत्र पढ़ा था उसमें सिर्फ माइनस लग जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, तो इसका नाम है दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। ठीक है, अब इससे चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे चीज़ वही है। ठीक है, पर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमें इस क्वेश्चन से दो सवाल याद हुआ। पहला तो याद हुआ दर्पण सूत्र, ये मेरा क्या है, दर्पण सूत्र। ठीक है, और ये आपका रहा गोलीय लेंस के लिए। ठीक है, तो आगे चलता हूँ। डियर स्टूडेंट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या होगी। तो पहले आप सवाल पे मत जाइए, पहले आप सोचिए कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी कि एफ और आर में क्या संबंध है। तो जैसे ही आप देखेंगे एफ और आर में संबंध देखेंगे तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, तो आप 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको फोकस दिया तो आपको यहाँ पे रखना है 10। ठीक है, R/2। तो जैसे आपने गुना करेंगे तो आ जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो अब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट मैंने पढ़ाया कि R बराबर 2F, या छोड़िए आप ओनली F बराबर ही याद रखिए। F बराबर आपने जाना R/2। तो यहाँ वक्ता त्रिज्या का मान कितना दे दिया, आपको दे दिया 28। तो आप यहाँ पे लिखिए 28/2। आप इससे भाग दीजिए, 2 1 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला सवाल। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्या पूछ दिया, ज़रा ध्यान से देखिए। आपको दे दिया फोकस दूरी यानी कि एफ दे दिया। ठीक है, आपको दे दिया एफ 10 सेंटीमीटर
और आपको दे दिया वस्तु की दूरी, यानी कि दे दिया आपको यू दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर। तो आप तो जानते हैं यहाँ पे दर्पण फार्मूला लगाएंगे जो आपको क्वेश्चन नंबर 40 में डिस्कस किए हैं। तो दर्पण फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हम इसका जब मान डालेंगे, जैसे ही हम इसका मान डालेंगे तो हमें आ जाएगा, और देखने के बाद देखेंगे कि यह किस तरीके का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक गोलीय दर्पण, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम, और तो आवर्धन क्या होगा। तो आप तो आवर्धन यानी कि m बराबर जानते ही हैं H'/H, या इसी को हम लिख सकते हैं V/U। तो यहाँ पे है जो दर्पण बताया जा रहा है आपको अवतल दर्पण, तो इसका हो जाएगा V का मान, यहाँ डेरिवेशन ध्यान रखिएगा, V जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रतिबिंब का लंबाई कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डाल दिया गया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे देखिए कि कह रहा है कि ये गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि जो वस्तु रखा गया है वह कितने दूरी पर रखा गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको वस्तु दूरी, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब लेंस की फोकस दूरी है। तो आप तो जानते ही हैं F बराबर होता है R/2। तो आपने यहाँ देखिए कि कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंब रखी गई है, यानी कि वस्तु कहाँ रखा गया आपको 30 सेंटीमीटर पे, तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी आपको 30 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि आप जो बताइए जो वह प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक कहाँ बनेगा। ठीक है, और दे दिया और उससे पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि F बराबर R/2, तो इसका बच्चों भाग दोगे तो आपके क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो हम सोचेंगे पहले फोकस और क्षमता में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि फोकस जो होता है या वक्रता यानी कि क्षमता जो होता है लेंस का, वो फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम P बराबर जानते हैं 1/f, है ना। तो आपको फोकस दूरी दे दिया, आपको क्षमता निकालना है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे दिया। तो जैसे सेंटीमीटर में दिया तो 100/f होगा। तो 100/f का मान कितना हो जाएगा 20। तो 0 से 0 घटा 5 2 1 2 2 5 10, तो आपके आ गया 5। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस का झंझट है, तो आप ज़रा देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस की बातें किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्लस लगा होगा। अगर यहीं पे अवतल लेंस की बातें करता तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। जस्ट लाइक आपको यही फार्मूला का यूज करना है, P बराबर 1/f। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 5 डायोप्टर यानी कि आपको P दे दिया और माइनस में दे रहा है, बराबर आपको यहाँ पे आंसर जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है, सारे क्या है
सेंटीमीटर है, तो हम 100 बाई क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। जैसे इसे तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा -5 × 5 बराबर 100, और एफ बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 100/5 माइनस में। इसे जब आप भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 20, यानी कि जब भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर तो यह होगा। तो चलिए, ये कौन सी बड़ी बात है, 4 डायोप्टर दे दिया, यहाँ पे मीटर में है तो आपको क्या कर देना है, कोई तो चेंज करना नहीं है। P बराबर 1/f, तो इसका दे दिया आपको 4, तो आपको 1/f। जब आप गुना करेंगे तो I हो जाएगा 4f/1, तो f बराबर क्या होगा 1/4, है ना। तो 1/ जैसे ही 4 आया, तो जब आप 1/4 को भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 0.25। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्लस में आया इसलिए उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस में होता तो अवतल लेंस होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, उसका आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जो है ना, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होता आपको समतल और उत्तल होता। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे समतल और उत्तल दिया है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए और सी होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब देखिए, हमें छोटे चीज़ है तो छोटे चीज़ तो दिखाई देता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, कौन सा लेंस का उपयोग करना होगा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम जैसे ही छोटा दिखता नहीं है तो हमें क्या होगा, अवतल लेंस का उपयोग करना होगा, यानी कि बड़ा करके देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, निम्न चित्र उत्तल लेंस से अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, इनमें से कौन गलत है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने में आपको बहुत ही भूमिका अच्छा निभाता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका लेंस हो गया, क्या हो गया, ये आपका लेंस हो गया। अब क्या किया गया है कि जब समांतर किरण गुजारा गया तो ये फोकस से जाएगा, ये आपका राइट है। और जब आप जानते हैं कि केंद्र से कोई भी किरण गुजारा जाता है तो वह सीधे निकल जाता है, ये भी राइट है। अगर देखिए, अब देखते हैं चौथा को, जैसे इसे देखेंगे तो इसे केंद्र से गुजारा गया, लेकिन केंद्र से तो गुजारा गया पर इसे सीधे चले जाने चाहिए, लेकिन इसने क्या किया कि मुड़ गया, इसीलिए आपका हो जाएगा गलत, यानी कि 4। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है परावैगनी किरण तरंग, कौन हो जाएगा, परावैगनी तरंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 53। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो कल ही तो हम लोगों ने पढ़े थे कि हम जो है रोगियों को नाक, कान, गले, ये सब को देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हाँ डियर फ्रेंड, अगर मेरा आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो
का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लें। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि मेरा मैथ का भी बेहतरीन क्लास इस यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और उसे भी देख लें।